नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का बवाल है और इतना बड़ा हंगामा है कि समझिए कड़ाके की ठंड में रात में भी छात्र डटे हुए हैं। सरकार से बातचीत की मांग पर सरकार की तरफ से सिर्फ भरोसा इतना दिया गया है कि 5 डेलीगेशन आएंगे छात्रों के बीच से और हम बातचीत करेंगे। लेकिन छात्रों की मांग है कि परीक्षा जो बीपीएससी की परीक्षा है उसे रद्द की जाए। आपको याद होगा बीपीएससी की पूरी कहानी बताने से पहले जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, पुलिस ने वाटर कैनन की बौछार किए हैं पटना में। इस सब कहानी बताने से पहले आपको एक कहानी की याद दिलाते हैं। ये कहानी है गांधी मैदान की 14 अप्रैल 1974 की। शाम की बात थी और उस वक्त भी छात्र आंदोलन ही था। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन की कमान अपने हाथ में लेने की घोषणा की थी और इसके पूर्व उन्होंने गया गोलीकांड के शहीदों की श्रद्धांजलि दी थी, अस्पताल जाकर घायलों से हालचाल पूछा था और 12 अप्रैल को निहत्थे आंदोलनकारियों पर जो पुलिस ने गोलियां चलाई थी, जिसमें 1 दर्जन से अधिक छात्र लोग मारे गए थे, उनसे मिले थे। जेपी ने गांधी मैदान में जो उमड़ा जनसैलाब था उसको देखा था और उन्होंने घोषणा की थी कि वे छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने को तैयार हैं। इससे आंदोलन को बल मिला और यह जन आंदोलन में तब्दील हो गया। गया गोलीकांड ने प्रदेश और देश की राजनीति दिशा को बदलने में अहम भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने जेपी को लोकनायक बना दिया था। अब ऐसा ही कुछ आंदोलन शुरू हुआ है पटना में फिर से। गया की तो बात थी 1974 की, जो पहले छात्र आंदोलन की कमान संभालने के लिए छात्र संघर्ष समिति के नेता ने कई बार जेपी से आग्रह किया, लेकिन वे फैसला नहीं ले सके थे। लेकिन जब गया में ये कांड हुआ उसके बाद वो छात्रों के समर्थन में मैदान में उतर गए थे जेपी। बिहार आंदोलन, जिसे जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना गया, छात्रों का ही आंदोलन था। 1974 की बात है। बिहार के छात्रों द्वारा राज्य सरकार में जो कुशासन और भ्रष्टाचार फैल गया था उसके खिलाफ ये आंदोलन थे, राजनीतिक आंदोलन। इसका नेतृत्व दिग्गज गांधीवादी समाजवादी जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिसे जेपी के नाम से जाना गया। जब नव निर्माण आंदोलन के कारण गुजरात सरकार को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा था, तब बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। नव निर्माण आंदोलन के विपरीत जनसंघ से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी, समाजवादी पार्टी से जुड़े समाजवादी युवजन सभा और लोकदल जैसे राजनीतिक छात्र संगठनों ने जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। सीपीआई सीपीआई से जुड़ा जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन था, एआईएसएफ, उसने उसने भी इसमें शामिल हुए थे। विपक्षी दलों ने 1973 में राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान कर दिया था और इसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हड़तालियों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी। जैसे 17 अगस्त 1973 को जेपी आंदोलन में भाग लेने के कारण 8 छात्रों की मौत हुई थी। रैना जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार से मध्य प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार कार्रवाई जरूरत से ज्यादा की थी और सरकार ने स्थिति को ठीक से नहीं संभाला था। 18 फरवरी 1974 को पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पूरे राज्य से छात्र नेताओं को आमंत्रित किया गया। उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बिहार छात्र संघर्ष समिति का गठन किया और उस वक्त लालू प्रसाद यादव को अध्यक्ष चुना गया। कई समकालीन युवा नेता थे, जैसे सुशील कुमार मोदी भी थे, उसमें नरेंद्र सिंह भी थे, वशिष्ठ नारायण सिंह थे, चंद्रदेव प्रसाद थे, मोहम्मद शहाबुद्दीन, रामविलास पासवान, ये सारे दिग्गज नेता थे और उनकी मांगे छात्रावासों में शिक्षा और भोजन से संबंधित थी। इतना व्यापक आंदोलन हुआ कि समझिए 1 अप्रैल 1974 को इंदिरा गांधी ने बिहार आंदोलन की जो चुनी हुई सरकार थी उसको हटाने की मांग पर प्रतिक्रिया दी
और कहा कि ऐसे लोग जो पैसे वाले लोगों से एहसान मांगते हैं, भ्रष्टाचार की बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते। उसके बाद सरकार तक हटी थी और सरकार भी गिरने के कगार पर थी और इंदिरा गांधी की सत्ता भी हिल चुकी थी। लेकिन आज आपको उस पूरी कहानी के जो ग्लिम्स था वो इसलिए बताए क्योंकि कुछ ऐसा ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है पटना की राजधानी बिहार के राजधानी पटना में, गांधी मैदान में। बीपीएससी के छात्र हैं और लगातार मांग कर रहे हैं 13 दिसंबर से कि बीपीएससी में जो कुछ भी धांधली हुई है, 13 दिसंबर को परीक्षा थी और उसमें पेपर लीक के आरोप लगे। बीपीएससी में जो धांधली हुई तो बीपीएससी की परीक्षा फिर से कराई जाए। सीएम आवास की तरफ जा रहे थे, अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोक दिया, लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के एक्शन के साथ अभ्यर्थी जो थे उनके बीच में झड़प हुई और पुलिस की ओर से जो छात्रों को रोकने की कोशिश की गई और इस बीच में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आक्रोश के जो मार्च की अगुवाई कर रहे हैं जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर। मुख्यमंत्री आवास के लिए निकलने से पहले ये छात्र गांधी मैदान में इकट्ठा हुए थे, जहां पर छात्र संसद बुलाई गई थी, मतलब सभी छात्रों को इकट्ठा छात्र संसद में मुख्यमंत्री आवास जाने का फैसला किया गया और उसके बाद वहां से निकलना था। कई सारी तस्वीरें आई हैं, लेकिन बीपीएससी छात्र ऐसे समय में मुख्यमंत्री आवास पर जा रहे थे जब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और वो देवगंत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने के लिए आए हुए हैं। पुलिस के साथ झड़प की वजह कुछ छात्र घायल भी हो गए। छात्रों के आक्रोश मार्च की अगुवाई जनसुराज के मुखिया हैं प्रशांत किशोर कर रहे हैं। राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन इस बीच में वाटर कैनन, लाठीचार्ज सब कुछ हो गया है। पटना में छात्र सड़क पर उतरे हैं, रात को कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लाइटें जला रहे हैं कि परीक्षा रद्द कर दी जाए। लेकिन बीपीएससी है कि जिद पर अड़ी हुई है और बीपीएससी की तरफ से कहा गया है कि परीक्षा तो रद्द नहीं होगी, क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं उनके पास कोई सबूत नहीं है। अब वो चाहे प्रशांत किशोर बोल रहे हो या चाहे खान सर बोल रहे हो या फिर रहमान सर बोल रहे हो या फिर आरजेडी के तेजस्वी यादव बोल रहे हो, मतलब सारे विपक्ष के नेता बोल रहे हो या फिर छात्र बोल रहे हो, सब एक तरफ और बीपीएससी एक तरफ। सरकार के मुंह से चू तक नहीं निकली है और एकदम चुप्पी साधी हुई सरकार है। बताया जा रहा है कि छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार की जो बातचीत करने पर भी राजी हुई, लेकिन 5 लोगों की एक टीम बोली है बनेगी और वो छात्रों की समस्याओं को सुनेगी और बाद में इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन छात्र डटे हुए हैं, ऑन द स्पॉट फैसला चाहिए। पटना के एसपी स्वाति सेहरावत का कहना है कि छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं किया गया। हमने ये कहा कि बातचीत के लिए तैयार है, समझाने की कोशिश की गई, इसलिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। छात्रों की ओर से पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की हुई और मेरे साथ भी धक्का मुक्की की गई। हमने समझाने की कोशिश की और अब जगह खाली कराया गया है। खबर है कि पुलिस ने आक्रोश मार्च निकाल रहे छात्रों को बीच में ही रोक दिया। पुलिस कह रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं और ऐसी स्थिति में छात्रों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि छात्र मुख्यमंत्री आवास की ओर आगे बढ़ने को अड़े हुए हैं। दूसरी ओर पुलिस बैरिकेडिंग के जरिए सुरक्षा घेरा कर रही है ताकि छात्र सीएम आवास की तरफ न बढ़े और छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों तरफ से पुलिस और छात्र दोनों आमने सामने हैं और दोनों के बीच में लड़ाई है। प्रशांत किशोर की बात करें तो एक दिन पहले ही उन्होंने बीपीएससी छात्रों से मिलने के लिए कहा कि वो सब पटना आ जाए। प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद छात्रों ने राजभवन तक मार्च को फिलहाल रोका भी। इसके बाद फैसला लिया गया कि गांधी मैदान में छात्रों की धर्म संसद बैठी भी फैसला भी लिया गया, छात्र मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे और फिर यहीं से शुरू हुआ पूरा बवाल। मांगे क्या है छात्र की ये समझिए। जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके कुछ मांग है। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा को रद्द किया जाए और एक नए सिरे से इसका आयोजन किया जाए। दूसरा कि प्रश्न पत्र की तैयारी से लेकर परीक्षा आयोजित कराने की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी गहनता से जांच की जाए। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एसओपी बने,
मतलब गाइडलाइंस, ताकि छात्रों को अनावश्यक परेशान न होना पड़े। बार बार ऐसी परेशानी और बार बार पेपर लीक। अज्ञात लोगों के विरुद्ध किए गए एफआईआर में परीक्षार्थी का नाम शामिल नहीं किया जाए। ये कहा गया है कि जो भी एफआईआर दर्ज की गई है अज्ञात लोगों में, उसमें जो स्टूडेंट है उनका नाम नहीं होना चाहिए एफआईआर में। ये सारी मांग है। और इससे पहले भी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बीपीएससी के छात्र परीक्षा होने से 7 दिन पहले, 7 से 8 दिसंबर की बात है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, उसमें भी खान सर, रहमान सर जैसे वहाँ के टीचर्स गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी खुलकर सामने नहीं आई। बीपीएससी कह रही है कि हमने पहले ही कह दिया था, लेकिन ये सब कुछ चंद सोशल मीडिया के जरिए भड़क गए हैं। तो अगर देखा जाए तो आपके पास अगर कोई जानकारी हो तो कमेंट कर हमें आप ज़रूर बता सकते हैं, अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो, कि क्या कुछ हो रहा है पटना में छात्रों के प्रति, क्या कुछ अपडेट है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बन रही है उस स्थिति को देखकर तो यही लगता है कि एक बार फिर से छात्रों के आंदोलन के आगे सरकार अगर नहीं झुकी तो सरकार के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सरकार के सामने अभी 2025 में विधानसभा के चुनाव भी हैं राज्य सरकार के सामने। तो इस पूरे मामले को लेकर सोच विचार कर सरकार फैसला ले सकती है। फिलहाल उम्मीद करते हैं आपको जानकारी सही लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।